आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम बहुत बड़ी कुछ चीज़ करने वाले हैं यूपीएससी के क्षेत्र में, तो आप हमसे जुड़िएगा। और अगर आप अभी तक आपने कोर्स कोई नहीं लिया है तो आप मत लीजिएगा, तो कल हमारी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। बंकर बस्टर बॉम्ब भारत अपने खुद के बना रहा है, ये हो गया है। और भारत बंकर बस्टर बॉम्ब चाइना और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है उनके लिए, और मेरे ख्याल में अगर भारत इसको कमर्शियली अवेलेबल करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। लाइन लग जाएगी खरीदारों की, भाई ईरान भी खरीद लेगा। हालांकि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना कि बंकर बस्टर बॉम्ब गिरे और कुछ ना हो तो फिर उसकी और ज़्यादा लाइन लगेगी। बट फिलहाल तो भारत अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बना रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, भारत का जो अग्नि 5 बंकर बस्टर बॉम्ब है, ये अभी तक सबसे बड़ा वॉरहेड जो है वो कैरी करेगा। अब जाहिर सी बात है, ये बड़े भारी होते हैं। जैसे अमेरिका में अभी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया तो उसमें उसने बंकर बस्टर बॉम्ब का यूज़ किया था। इजराइल के पास भी, इनफैक्ट अभी पूरी दुनिया के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं, और भारत ये कर सकता है। अगर भारत अपनी पे आया तो बिल्कुल ये कर देगा। तो अमेरिका ने ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, इसी से फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो खत्म हुई 22 जून को। और अब भारत को भी ये पता चला कि अगर ये अमेरिका इस तरीके के बॉम्ब बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकता है, ये बात हो, लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला। उसको पता है कि इसी टेक्नोलॉजी के बल पे वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। तो बंकर बस्टर कैपेबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा एडवांस होगी। बताया जा रहा है कि अमेरिका से भी ज़्यादा। अभी ये खाली एक आइडिया है, ठीक है। अब इसको बनने में लग जाएंगे 5, 6, 7 साल, ठीक है। अभी इसकी कोई टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन ये बनेगा ज़रूर। तो जाहिर सी बात है, अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुई है, अब क्या हुआ है ना कि ज़्यादातर अगर आप पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स जैसे, वो सब बंकर के नीचे ही होते हैं। वो बिल्कुल नीचे उन्होंने फैसिलिटी जो है वो बनाई रहती है, क्योंकि उनको पता है, लगातार ट्रैकिंग चलती है कि दुनिया के पास ये बॉम्ब है। और बंकर बस्टर बॉम्ब जो अमेरिका का भी है, उसकी भी कैपेबिलिटी काफ़ी नीचे तक होगी। हालांकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन वो जो दिखाते हैं ना, और जो एक्चुअल में रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पता है ना कि पूरी दुनिया को तो पता ही है इतनी रेंज है, तो और नीचे बना लेगा अपनी फैसिलिटी। तो ये सब जो है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अभी जो देश है वो क्या प्रिपेयर कर रहा है कि भैया देखिए, हमारे पास एक नया मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, ताकि कितनी भी नीचे तुम घुस जाओ, हम तुमको वहीं पे ही मार गिराएंगे, हम तुमको वहीं पे ही मार गिराएंगे। ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जिस तरीके से वो सब मैंने। और ये अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब, जो ये इस तरीके का प्लेन, भाई क्या स्पेसशिप, मज़ा आ गई, मतलब फेवरेट प्लेन। ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है। अच्छा, अब बॉम्ब तो बना लेंगे, लेकिन उसको ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही जो ये लगभग 550 किलो का इतना भारी भरकम जो है बॉम्ब होता है, ये यही प्लेन जो है वो ले जा सकता है। ओके, और इसी तरीके की, अब जैसे भारत में क्या होगा, तो DRDO क्या कह रहा है? DRDO कह रहा है कि हम अग्नि 5 का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन, इसको मॉडिफाई करेंगे। अब अग्नि 5 की जो कैपेबिलिटी है 5000 किलोमीटर की है, ठीक है। और इसको मॉडिफाई करके इस पे और ज़्यादा जो है हम बंकर बस्टर बॉम्ब या वॉरहेड जो है वो लगा देंगे, वो बंकर बस्टर का होगा। और ये कन्वेंशनल वेपन होगा, जो कि लगभग 7500 किलोग्राम का ये बॉम्ब, ये वॉरहेड, आगे वॉरहेड लगेगा ना, ये ले जाएगा। तो यानी कि हम इसके लिए कोई प्लेन नहीं बना रहे, हम मिसाइल में इसको फिट कर देंगे, और मिसाइल जो अंदर जाएगी और फट जाएगी, ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पे भी, कि कोई भी एनिमी फैसिलिटी हो आपका, कहीं पे भी अंदर तक आप, तो हम वहाँ पे मार देंगे। और फिलहाल तो अभी यही रहेगा कि 80 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर भी बहुत होता है दोस्तों। अमेरिका का भी इतनी ही रेंज है। तो वही तो बताया जा रहा है कि ईरान ने इससे नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई थी, उसको पता था, बट अमेरिका की भी इतनी रेंज है। तो अगर भारत इतनी रेंज ले आता है, जाहिर सी बात इससे ज़्यादा ही होगी, तो खाली बोलने की बात है, तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको पता है कि बंकर बस्टर बॉम्ब जो होता है ना, वो ऐसे नहीं फटता, वो पहले जाएगा, घुसेगा, GPS लगा होता है, लोकेशन, वो फिर उसके बाद देखेगा, तब फटेगा कि अच्छा यही टारगेट है। तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है अमेरिका को मैच करने वाला है। और अभी अमेरिका के पास 14 GBU-57 है। तो सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल बंकर बस्टर जो है वो अमेरिका के पास है। इजराइल वो 10 मीटर तक ही नीचे जा सकता है। इजराइल का जो बॉम्ब है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है इसको बोला जाता है GBU-57, और उसके पहले GBU-43 का। किससे भयानक बॉम्ब तो आया ही नहीं है, क्योंकि बॉम्ब तो सरफेस में फटता है, नीचे अगर आप नीचे तक घुसे रहते हैं। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब भी, अगर आप बेसमेंट में घुसे हो ना, आप बच जाओगे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन। तो देखेंगे ये कब तक आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है
जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना नाक में दम, अब पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये तीनों मिलकर जो है वो सार्क को रिप्लेस कर रहे हैं, ये एक एक्सेस बना रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए इंडिया को हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें अगर प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाए, पीपीपी, वैसे तो अब हर जगह पीपीपी शुरू ही हो चुका है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो है हथियार बनाने में आप टोनी स्टार्क बन सकते हो, तो आपका नाम हो सकता है। तो अगर आप इस समय हथियार बनाने की कंपनी शुरू कर रहे हो, पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मिसाइल है इनकी स्पीड होगी मैक 8 और मैच 20, यानी कि हाइपरसोनिक, स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज़्यादा और स्पीड ऑफ साउंड से 20 गुना ज़्यादा, तो मतलब इतनी ज़्यादा हाइपरसोनिक। तो ये सब होगा, देखेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।